श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 55। हमने पिछले कथा विभाग में हमारे चित्त प्रवृत्ति को चकोर और कुमोदिनी करने के लिए हमारे जीवन में बाध्यता क्या है, इसका थोड़ा परामर्श किया। इस विज्ञान ने हमारे तर्क बुद्धि को काफी बढ़ावा दिया है और श्री रामचरितमानस तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से जाना जाता है। इसलिए पूज्य बाबा बेलसरे कहते थे कि हम सब श्रद्धा दरिद्री है। बिना श्रद्धा के इस रामायण के अंतरंग में प्रवेश पाना नामुमकिन है। तो गोस्वामी जी हमारे तर्क बुद्धि के जवाब हमें दे रहे थे कि यह कथा निरंतर है, यह कथा सनातन है। मां पार्वती और महादेव का यह संवाद नित्य है। अनेक ग्रंथों में रामायण शायद अलग अलग तरीके से लिखा हो, ये सभी ग्रंथ अपने अपने जगह पर सत्य ही है, क्योंकि मेरा प्रभु नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। इस तरह से मेरा राम अनंत है, अमित है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए यह कथा निस्संदेह मन से आप सुनिए और आपके जीवन का सर्वदृष्टि से कल्याण करके लीजिए। आइए आगे का कथा विस्तार गोस्वामी जी से सुने। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी, सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊं बिसद राम गुण गाथा, संबत सोरह सैकतीसा, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलियावही, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना, मज्जहि सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। गोस्वामी जी हम सबको प्रार्थना करते हैं कि एहि विधि सब संशय करी दूरी। इस तरह से अपने समस्त संदेहों को त्याग कर आप अति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस राम कथा का श्रवण कीजिए, इस राम कथा का गायन कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं स्वयं भी उसी सद्भाव से यह राम कथा आपके सामने गाने जा रहा हूं।
सज्जनों, गोस्वामी जी ने अपने हृदय में जो राम के प्रति सद्भाव है उसे व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत अवलंबन इस चौपाई के द्वारा लिया है। और मुझे लगता है कि तर्क के द्वारा हम अनंत प्रकार की चर्चाएं रामचरित के बारे में कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऐसा भेषज है, एक ही ऐसी मूरी है, एक ही ऐसा औषध है। अगर उस औषध का हम सेवन करें, उस औषध को अगर हम हमारे नेत्रांजन में, हमारे सिर पर धारण करें, तो हमारे तर्क संदेह तुरंत मिट सकते हैं। और वह औषधि है सिरधरी गुरु पद पंकज धूरी। श्री गुरु के चरण कमल की रज मैं अपने मस्तिष्क पे धारण करके सबको मेरा प्रणाम करते हुए विनंती कर रहा हूं कि आप निस्संदेह होके इस कथा का श्रवण कीजिए और मैं भी गुरुपद रज के द्वारा इस कथा का गायन करता हूं, जिसके कारण कथा रचना में कोई भी दोष का स्पर्श नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग जब बारिश का पहला पानी लेते हैं, अभी तो सबके घर में नल से पानी आता है, उसके बावजूद भी हम लोग पानी को उबाल लेते हैं। हमारे मराठी में उसे हम तुरटी कहते हैं, जिसे हम पानी में लगाते हैं, जिसके कारण पानी में जो मैल है वो नीचे बैठ जाता है और शुद्ध पानी ऊपर आ जाता है। परमार्थ में हमारा चित्त भी उसी तरह से मैला हुआ है। हमारे चित्त में संदेह पूरी तरह से घुल चुके हैं। जिस तरह से मैला पानी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, उसी तरह मैला चित्त हमारे श्रवण के लिए हानिकारक है। तो हमें वही उपाय करना है जो हम लौकिक मैले पानी के लिए करते हैं, जिसे हमने मराठी में तुरटी कहा। उसी तरह से परमार्थ में भी एक तुरटी की जरूरत है और उसका नाम है गुरुपद पंकज धूरी। अपने गुरु के चरण की रज मस्तिष्क पे धारण करना, इसके द्वारा हमारे समस्त संदेह मिट जाते हैं, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारे जीवन में परमार्थ ग्रहण करने की अनुकूलता आती है, हमें प्रभु रामचंद्र के प्रति प्रेम सद्भाव हृदय में निर्माण होता है। यह सब गुरुपद रज की महिमा है। हमने दूसरे दोहे में गुरुपद की वंदना की है। गोस्वामी जी ने क्या कहा है? बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुपद की रज, उसकी महिमा अपरिमित है, लेकिन गोस्वामी जी अगर उसे संक्षेप में 3 शब्दों में 3 विशेषणों के द्वारा हमें कहते हैं कि गुरुपद की रज सुरुचि देती है, सुवास देती है और सरस अनुराग भी देती है। तो सज्जनों, हमारे चित्त की यह प्रवृत्ति जो संशय में लिप्त है, वह हमें कभी जीवन में सुरुचि का आभास देती ही नहीं। हमें यह समझाती ही नहीं कि जीवन में रुचि क्या होनी चाहिए। हम आज के तारीख में जुआनों को जब देखते हैं कि उनकी रुचि इन संसाधनों की तरफ है, सुख प्राप्ति के लिए वह कई संसाधनों में खुद को ढल देते हैं, लेकिन इससे उन्हें वह सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें जीवन की रुचि क्या है इसका अभी तक अंदाज ही नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद अपने इस जीवन में परमार्थ का पुरुषार्थ करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए अहोरात्र प्रयत्नशील रहना, यही जीवन की सुरुचि है। और मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि परमात्मा कष्ट साध्य नहीं है, प्रेम साध्य है।
इसलिए गोस्वामी जी ने उसे इस अक्षर के द्वारा सुरुचि कर दिया। जहां पे एक अनुराग आता है, जहां पे एक प्रेम आता है, सद्भाव आता है, वहां पे उसे प्राप्त करने के लिए साधन के कष्ट हमें नहीं लेने पड़ते हैं। तो भगवत प्राप्ति का ध्येय यही जीवन की सुरुचि गुरुपद रज के द्वारा हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन को गुरुपद रज सुवास प्रदान करती है। यह सुवास कोई परफ्यूम नहीं है, कोई इत्तर नहीं है जिससे हम लोगों को प्रभावित करे। यह इत्तर अंतरंग का है। और हमारे जीवन का सुवास क्या है? परम शांति, समाधान, संतोष, यही अंतरंग का इत्तर है। गुरुपद रज मस्तिष्क पे धारण करने से हमारे हृदय में हम परम समाधान का अनुभव कर सकते हैं। और इसमें एक अचरज की बात ऐसी है कि इस परम समाधान को बरकरार रखने के लिए आपको हिमालय में नहीं जाना पड़ता। आप घर बैठे ही अपने कर्म में रत होते हुए भी, जैसे मेरे समर्थ कहते हैं, स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा, अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए भी गुरुपद रज के द्वारा संतोष और समाधान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि गुरुपद रज कर्म फल की आसक्ति से हमें छुड़ाती है। हमारे असंतोष का कारण कर्म फल तो है। कर्म हमें कभी असंतोष नहीं देते हैं। हाँ, यह बात स्पष्ट है कि कर्म फल अगर प्रतिकूल होते रहे तो हमारे कर्म भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन गुरुपद रज का महिमा ऐसा है कि वो आपको आपके स्वधर्म पे नित्य निरंतर अग्रसर रहने की ऊर्जा देता है। उत्तम से उत्तम कर्म करने का वह ऊर्जा स्रोत है। और उसके पश्चात जो भी कर्म फल आता है उसे कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु समझकर आपके जीवन में आपका समाधान वो बरकरार रखता है। इस तरह से आपके अंतरंग का सुवास, गुरुपद की रज, उसकी महिमा बरकरार रखती है और आपको सरस अनुराग यह गुरुपद रज प्रदान करती है, जिसके कारण आपकी साधना जो भगवान के प्राप्ति हेतु चल रही है, वहां पे मोक्ष की भी इच्छा आपके जीवन से निकल जाती है। जैसे अरण्य कांड में शरभंज ऋषि ब्रह्मलोक जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हो गए तो बोले, अब मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना है, मुझे तो भेदा भक्ति के द्वारा ही आप पुनः एक जन्म दे दो जिसके कारण मैं आपका भजन कर सकूं। सज्जनों, जीवन में भजन के प्रति प्रीति निर्माण होना यही सरस अनुराग है। और यह भजन अंतरंग का भावने का प्रगटीकरण है, ना ये जन समाज को प्रभावित करने का साधन है। बस आप जहां पे बैठे हो, आपके चित्त में प्रभु के प्रेम के द्वारा यह भजन अपने आप शुरू हो जाता है। तो गुरुपद रज की महिमा हमारे जीवन को सुरुचि, सुवास और सरस अनुराग प्रदान करती है। इसे नित्य धारण करना यही परमार्थ का पुरुषार्थ है। तो आप कहेंगे कि गुरुपद पंकज किस तरह से यह रज हम धारण कर सकते हैं? इसके बहुत ही सहज उपाय है। इसके लिए भी कोई आपको कृति नहीं करनी है। इसका उत्तर ही यह है कि आप जितने सहज होते जाएंगे, आपके जीवन में गुरुपद रज आपको प्राप्त होती जाएगी। मैं हमेशा सुंदरकांड का उदाहरण देता हूं कि जब हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र को भक्ति का वरदान मांगा, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, तब प्रभु रामचंद्र ने क्या कहा? सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब
कहेहु भवानी। सुनी प्रभु परम सरल, यह परम सरलता ही गुरु पद रज की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। हमारे जीवन का यह दंभ जब छूट जाए, समझ लेना गुरु पद रज के आप अधिकारी हो। आपके जीवन में स्वाभाविक सत्य का प्रकटीकरण हो जाए, समझ लेना आप गुरु पद रज के लिए अब बिल्कुल निकट आ चुके हो। मन को निष्कपट करना, आचरण को अत्यंत सीधा सरल सहज रखना, अपने वाणी को सत्य के आभूषण द्वारा नित्य संवारे रखना, यही गुरु पद रज मस्तिष्क पे धारण करने की विधि है। आप जरूर अपने गुरु के चरणों को नित्य वंदन कीजिए। अगर आपको देह के द्वारा गुरु प्राप्त हुए हैं तो नित्य उनके चरणों का दर्शन कीजिए, अपने मस्तिष्क को उनके चरणों पर नमाइए, उनके चरणों का तीर्थ प्राशन कीजिए। यह सब आपके प्रारब्ध में हो तो आप जरूर कीजिए, लेकिन गुरु पद रज प्राप्त करने की विधि कुछ और ही है। मेरे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं, संत चरण रज लागता सहज। ये सहज शब्द में वह अर्थ छुपा हुआ है जो मैंने आपको बताया। वाणी को सत्य, आचरण को नीति युक्त और हमारे हृदय को निष्कपट करना, यही गुरु पद रज प्राप्त करने की सहजता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ऐसी रज मेरे मस्तिष्क पे धारण की है जिसके कारण मुझे अब यह विश्वास है कि यह जो कथा मैं आपसे संवाद रूप में करने जा रहा हूं, इस कथा में अब कोई दोष नहीं रहेगा। जब हमारा समस्त पुरुषार्थ हम ऐसे समर्थ चरणों पर छोड़ देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है। वह समर्थ संपूर्ण निर्दोष है, इसलिए इस निर्दोष समर्थ द्वारा किया हुआ कार्य भी दोष विरहित होता है। जैसे सूरज में अगर कोई धब्बा ढूंढने की कोशिश करे तो उसे कभी वह धब्बा मिल ही नहीं सकता, उसी तरह से समर्थ सत्पुरुष जब हमारे कार्यभार को संभालता है, जब हमारा कर्ता भाव हम छोड़ देते हैं, तो वह कर्म अत्यंत निर्दोष हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसी भावना से मैं यह कथा आपसे संवाद करने जा रहा हूं। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। गोस्वामी जी अपने आराध्य महादेव जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और प्रभु रामचंद्र के गुण की यह निर्मल कथा अब संवाद रूप से आपको कहने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संबत सोरह सैये कतीसा, करऊं कथा हरि पद धरी सीसा। यह राम कथा कब निर्माण हुई? यह रामचरितमानस का लिखान जो गोस्वामी जी ने किया है, इसका समापन कब हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, संबत सोरह सैये कतीसा, संवत 1631 में यह कथा का आरंभ मैंने किया और नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास के नवमी तिथि को मंगलवार के दिन अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है, संवत 1631। देखिए, ग्रंथ की महिमा जो हम गा रहे हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं। अब संवत 1631 माने करीबन 500-550 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी हम इस रामचरितमानस को बड़े प्रेम से
गाते रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, कई अनंत जीव इस राम कथा के द्वारा आनंद प्राप्त करते रहते हैं। उदाहरण यह है कि अगर हम सुबह चाय का प्याला पीते पीते अगर किसी को कहे कि आज का अखबार कहाँ है, और वो अखबार लेके आता है हमारे सामने, हम पढ़ने लगते हैं और 2 मिनट में ही हमें समझ में आता है कि यह अखबार आज का नहीं, यह तो कल का अखबार है। तो हम थोड़े से गुस्से से कहते हैं, अरे ये क्या ले आया, ये तो कल का अखबार है, फेंक दो इसे। तो 24 घंटे के अंदर अखबार हमें कोई आनंद नहीं दे सकता, लेकिन 550 साल के पश्चात भी यह राम कथा हमें नित्य नई लगती है, नित्य आनंद देती है। यही मैंने जो कल आपको सनातन और पुरातन इसका भेद समझाया, यह वह है। सनातन चरित्र जो है वो नित्य आनंद रूप से ही आपके सामने आता है, और पुरातन आपको कोई रुचि नहीं दे सकता। इसलिए राम कथा का बखान भी हमेशा नित्य नया होना चाहिए, प्रवाही होना चाहिए। पूज्य बापू इसे हमेशा एक बहते हुए नदी के प्रवाह की तरह कथा का संवाद रखने की हमें प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम भी कई जगह पर कथा सुनते हैं, हमें भी कई संतों के वचन बड़ा आनंद देते हैं, लेकिन अगर हम उसके कथा की नकल करने जाए तो हम शायद जनमानस को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन हमारे हृदय का राम इससे रिझेगा नहीं, क्योंकि राम आपके हृदय के सद्भाव से आनंदित होता है, रिश्ता है, वह जनमानस के प्रभाव से नहीं। इसलिए आप आपकी निजता में, आपके स्वयं चिंतन के द्वारा इस राम कथा का गायन कीजिए। हां, अगर आपको कोई सूत्र किसी से आपने सुना है तो जरूर उसका संदर्भ दीजिए, लेकिन मैंने इस व्यक्ति के द्वारा इस सूत्र को सुना है, इतनी प्रामाणिकता से अगर आप राम कथा का बखान करें तो इस राम कथा का सनातन रूप आपकी कथा में बरकरार रहेगा। सनातन कथा यह नित्य वर्तमान होती है, तो इसलिए कथा का साज श्रृंगार हमेशा वर्तमान परिस्थितियों में हमें सुझाव देता है। इस कली काल में, इस स्थिति में जीवन में आनंद प्राप्त करने के हेतु राम कथा हमें मार्गदर्शन करती है। इसलिए सज्जनों, हमारा कथा चिंतन भी हमेशा वर्तमान से जुड़ा होना चाहिए। वही पुराण की कथाएं हमें वर्तमान के द्वारा कहने की पात्रता गुरु कृपा से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी, इसके द्वारा ही इस कथा का बखान किया है। जिस तरह प्रभु रामचंद्र अयोध्या में इसी दिन नवमी भौम बार मधुमासा, इसी दिन जिस तरह से प्रकट होते हैं, हर साल प्रकट होते हैं, तो राम नवमी का दिन है रामचरित मानस के जन्म का दिन। तो एक जगह में सगुण रूप इस अयोध्या में प्रकट हुआ, और एक युग में उसी मंगल दिन पर रामचरित्र मानस भी प्रकट हुआ है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो सुख का मूल यह राम है, जिसका प्रागट्य अयोध्या में जिस नवमी दिन हुआ, वैसे ही हमारे जीवन के आनंद का मूल है रामचरितमानस। उसका जन्म भी उसी अवध में, उसी नवमी तिथि में हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं यह दिन बड़ा पावन है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चली आवही। जिस दिन राम का जन्म हुआ, अर्थात नवमी भौम बार मधुमासा, उस दिन समस्त तीर्थ अयोध्या में प्रकट होते हैं। तीर्थ सकल तहां चली आवही।
जो भी परम पावन तीर्थ है वह सब अंश रूप में उस दिन शरयू में ही स्थित है। इस विश्व की समस्त योनियां वह भी अंशात्मक रूप में असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता यह समस्त अयोध्या में उस दिन आकर प्रभु रामचंद्र की सेवा करते हैं। तो सज्जनों, जिस तरह से प्रभु रामचंद्र के दर्शन के प्रति यह समस्त जीव उत्सुक है, यह समस्त तीर्थ अति उत्सुक है, उसी तरह से जब आप रामचरितमानस की सेवा करते हो, जब आप रामचरितमानस का गायन करते हो, तो आपके आंखों में अगर कभी आपके नेत्र सजल होते हैं, कभी प्रभु रामचंद्र के प्रति प्रेम का एक जलकण आपके नेत्रों में प्रकट होता है, समझ लीजिए तीर्थ सकल तहां चली आवहि। समस्त तीर्थ आपके चित्त में आकर रुके हैं इस प्रभु रामचंद्र के प्रेम वार्ता के लिए। इस राम कथा के द्वारा जब आप अत्यंत तद्रूप होकर इस कथा के हम प्रत्येक पात्र से जब सन्मुख होते हैं, तो अगर रावण चरित्र पढ़ रहे हो तो असुर, नाग पशु पक्षियों के चरित्र आप जब पढ़ रहे हो, जैसे जटायु का चरित्र है, तो आपके चित्त में वह जटायु की तद्रूपता आती है। केवट के रूप में मनुष्य की है, अगस्ती वाल्मीकि विश्वामित्र के रूप में मुनियों की है, इंद्र और अन्य देवताओं के द्वारा वह देव प्रवृत्ति भी आपके हृदय में है। तो जो गुण लौकिक रूप में अयोध्या में राम जन्म के दिन होते हैं, वही सब सद्गुण आपको रामचरित के द्वारा प्राप्त होते हैं। और मैं तो आगे जाके गुरु कृपा से यह कहने की दृष्टता करता हूं कि शायद नवमी भौम बार मधुमासा, यह तो केवल साल में एक ही दिन आपको राम जन्म मनाने का अवसर देता है, लेकिन जो नित्य निरंतर अनुराग से रामचरित मानस गाता है, उसके लिए हर दिन राम की सेवा करने का सुनहरा मौका है। उसे हर दिन इस प्रत्येक पात्र के साथ तद्रूप होके राम दर्शन करने का सुनहरा अवसर है। तो सज्जनों, राम की सेवा करना है, आई करहि रघुनायक सेवा। तो आज की तारीख में उसका उद्गम बिंदु है रामचरित्र का गान। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे अवध में बुद्धिमान लोग प्रभु रामचंद्र का महोत्सव मनाते हैं, प्रभु रामचंद्र के सुंदर कीर्ति का गायन करते हैं। तो यही मांगल्य हर दिन आपको प्राप्त करने की विधि है रामचरितमानस का गायन, क्योंकि रामचरितमानस ये मेरे प्रभु रामचंद्र के गुण लीला और धाम का ही तो बखान करता है। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र के नित्य गुणों का गायन यानी रामचरित है, और इसका गायन यह अपने आप में एक महोत्सव है, एक आनंदोत्सव है। गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जहि सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोध्या में जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या में आप राम जन्म मनाने की जरूरत नहीं, ये सब जरूर कीजिए, लेकिन यह आनंद केवल एक दिन के लिए ही सीमित मत रखिए। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, सज्जन शरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम प्रभु रामचंद्र का ध्यान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। तो यहां पे आप रामचरित्र में स्नान कीजिए, उसके चिंतन में डूब जाइए और अपने हृदय में
उस सांवले का दर्शन करते करते अपने वाणी को नित्य उसके नाम में व्यस्त रखिए। अपने जिह्वा पर प्रभु रामचंद्र का नाम नाम और केवल नाम ही सुमिरन करते रहिए। यही रामचरितमानस की एक अद्भुत विधि इस कलयुग में हमें प्राप्त हुई है। आइए सज्जनों, आगे के कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।